स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 3 में जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सारे सॉल्व कराऊंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ट्राइंगल्स विथ मेजर्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें मेजरमेंट दिया गया ट्राइंगल का, तो उस मेजरमेंट का हमें यहाँ पर ट्राइंगल बनाना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल MAT लेंथ MA इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, measurement of angle A is equal to 80 डिग्री एंड लेंथ AT इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हमें ट्राइंगल MAT का दो साइड का हमें लेंथ दिया गया है कितना है, और एक एंगल A जो है इसका हमें बताया गया है वो कितने डिग्री का एंगल है। क्लियर। अभी इसकी मदद से हमें एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, एकदम सिंपल है। आप क्या करो, अपना पहले स्केल लो और पेंसिल लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना बेस बनाते हैं। ठीक है, जो ट्राइंगल का नीचे का जो साइड रहता है बेस वो बनाएंगे। लेकिन आपको एक और चीज़ मैंने प्रैक्टिस सेट 2 में भी बताई है कि ये सब ड्रॉ करते टाइम आपको एक रफ फिगर भी बनाना पड़ता है छोटा सा यहाँ पर। ठीक है, उस पर आपके मार्क्स रहते हैं, 1 या 2 मार्क्स रहते हैं, वो बनाना बहुत ज़रूरी है। 1 या 2 नहीं, हाफ या 1 मार्क्स रहते हैं, तो आपको बनाना ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है, अभी आप समझोगे कैसे, हम कैसे ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली जो आपका रफ फिगर रहता है ना, सेम आपका जो फेयर फिगर रहता है, जो फाइनल फिगर बनाते हो ना, उसके जैसा ही रहता है। तो अभी हमें समझ में नहीं आएगा कैसे हम बनाएं, तो हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम अपना फाइनल फिगर बना लेंगे अच्छे से, उसके बाद उसी को देख के छोटा सा यहाँ पे रफ फिगर बना देंगे। सिंपल एकदम। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ट्राइंगल का बेस बनाते हैं। क्या है, लेंथ MA। चलो हम MA को अपना बेस ले लेते हैं। ठीक है, कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। तो हम बनाते हैं अपने ट्राइंगल का बेस, लेंथ MA। तो देखो हमें 5.2 सेंटीमीटर बनाना है। तो आप ट्राई करना, जो ट्राइंगल आप बनाओगे ना, थोड़ा लेफ्ट में रखना, क्योंकि यहाँ पे हम अपना रफ फिगर बनाएंगे, तो एकदम इधर मत बना देना। ओके, तो ये साइड से हम बनाएंगे थोड़ा। तो यहाँ पर हम लेते हैं 5.2, 0 से स्टार्ट होगा। देखो 0, देखो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 5.2 यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपको लेंथ बनानी है। तो देखो हमने 0 से स्टार्ट किया, इसको लेकर हम गए 5.2 सेंटीमीटर तक। हो गया। देखो अभी इसका मेजरमेंट कितना है, ये है 5.2 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख देते हैं, ये है 5.2 सेंटीमीटर। और इसका नाम क्या है, लेंथ MA, तो हम इसको M और इसको A नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो आगे हमें क्या दिया गया है, हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल A 80 डिग्री और लेंथ AT 6 सेंटीमीटर, ये हमें दो चीज़ दी गई है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो मेजरमेंट ऑफ एंगल A 80 डिग्री दिया गया है, तो हम ये बनाएंगे। ठीक है, ये वाला अपना एंगल बनाएंगे। तो कैसे आपको करना है, आपको अपना प्रोटेक्टर लेना है। इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको जो A है ना, ये A जहाँ पे एंड हो रहा है जो पॉइंट, इसको और इसके जो मिड पॉइंट को, देखो ये वाला मिड पॉइंट, इसको इस पे रखना है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको ये लाइन पे रखना है। क्लियर। तो देखो इस तरीके से रख दिया, इस तरीके से। अभी क्या करना है आपको, देखो जीरो कहां से शुरू हो रहा है, दिख रहा है आपको, जीरो यहां से, 0, 10, 20, यहां से काउंटिंग शुरू करके 80 डिग्री तक जाना है। ठीक है, तो करते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो हमारा 80 आ रहा है कुछ यहां पर। ठीक है, तो हम यहां पर एक पॉइंट बना देते हैं जहां पर हमारा 80 आ रहा है। तो यहां पर हमने एक पॉइंट बना दिया। ओके, दिख रहा है आपको पॉइंट, देखो ये छोटा सा मैंने पॉइंट बनाया है। इससे हमें क्या करना है, ये जो A है इससे एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देना है। तो कैसे करेंगे हम, देखो कुछ इस तरीके से। ऐसे हमें ज्वाइन कर देना है। ठीक है, लेकिन देखो अगर कोई क्या करता है, अगर मैंने लेंथ MA ऐसे लिया है, M और A, अगर आपने M इधर और A इधर लिख दिया होता तो आपका एंगल जो A रहता वो ये साइड आ जाता। तब आप कैसे करते, तब भी आपको प्रोटेक्टर लेना था। कैसे करना था, आपको ये इसका मिड पॉइंट और ये लाइन का एंड ऐसे रखना था। ओके, रखने के बाद अब आप काउंटिंग कैसे शुरू करते, ये साइड से नहीं करते। देखो 0 ये साइड से नहीं करते, ये साइड से करते। क्यों, क्योंकि देखो आपका जो ये प्रोटेक्टर का ये लाइन है और जो आपका ये बेस का लाइन है, कौन से साइड आ रहा है बताओ, ये साइड आ रहा है ना। ये साइड तो कुछ भी नहीं है, देखो ये साइड तो कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आपको काउंटिंग यहां से शुरू करना है, 0। वही आपने जब ये साइड रखा
तब आपका देखो प्रोटेक्टर का पॉइंट इधर है और हमारा जो बेस का लाइन है वो कौन सी साइड है बताओ? क्या ये साइड है? नहीं, ये साइड है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया था, काउंटिंग जीरो, देखो ये वाला जीरो ना, ये साइड से शुरू किया था। वही अगर इधर आप रखते तो ये वाले जीरो से शुरू करना था आपको। क्लियर हो गया क्यों और कैसे हमने ये ड्रॉ किया? अब हम चलते हैं, अपना जो लेंथ 80 है 6 सेंटीमीटर, इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको कैसे आप करोगे? सबसे पहले हम एक काम कर देते हैं, ये जो हमारा एंगल 80 डिग्री हमने ड्रॉ किया है, इसको हम नाम दे देते हैं और लिख देते हैं ये हमारा 80 डिग्री। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो देखो हमारा लेंथ 80 है 6 सेंटीमीटर। आप क्या करो, अपना स्केल लो और अपना राउंडर लो। अब ये राउंडर पर आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर आपको लेना है। तो ये राउंडर का टिप रखो 0 पे और पेंसिल को लेके जाओ 6 सेंटीमीटर तक। तो हम इसको लेके जाते हैं, इसको हम लेके जाएंगे 6 सेंटीमीटर तक। ये हमारा आ गया, थोड़ा सा देखो बड़ा हो गया, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। आपको ध्यान रखना है कुछ भी मिस्टेक नहीं हो, हाँ, नहीं तो आपका जो कंस्ट्रक्शन रहता है ना वो रॉन्ग हो जाता है, तो उस पर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। देखो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी क्या करना है, ये 6 सेंटीमीटर का हमने ले लिया है। अब ये लेंथ 80 है, तो एक इधर है यहाँ पर है, तो हम ए वाले पॉइंट पे रखेंगे। रखने के बाद हम जो ये लाइन ड्रॉ किए हैं हमारे एंगल ए की, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी पे हम एक आर्क कट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, कट कर दिया हमने। अभी क्या करना है, आपको स्केल लेना है और पेंसिल लेना है। ये आर्क जहां पे कट कर रही है इस लाइन को, इस पॉइंट को और एम को ज्वाइन कर देना है आपको। ठीक है, कैसे आप करोगे? एकदम ध्यान से आपको करना है, कुछ भी मिस्टेक ना हो। ओके, तो देखो हम करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो एकदम परफेक्टली ज्वाइन हो गई। ये जो रे है इसके यहाँ पे एरो बना देना। अब देखो ये पॉइंट हमारा क्या है, एंगल एम ए, क्या है ये, टी है। एम ए टी था ना, तो ये टी है। अब जो ए टी है इसका कितना लेंथ है, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि ये हमारा जो लेंथ है ये है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने कंप्लीट ट्राइंगल अपना ड्रॉ कर दिया। अभी एक काम करो आप, ये जो हमारा रे बना है ना, इसको भी एक नाम दे देते हैं। चलो इसको नाम दे देते हैं एक्स। ये आप नाम दे देना। ठीक है, जब भी ड्रॉ करो ये रे को एक नाम देना है और ये पॉइंट को एक नाम देना है। क्लियर हो गया? अभी हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक रफ फिगर छोटा सा यहाँ पे बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया है, रफ फिगर पर आपका मार्क्स रहता है। ओके, तो चलो रफ फिगर बनाते हैं। सेम ऐसे ही आपको बनाना है, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। सिर्फ आप क्या करो मालूम, जो ये रे आपने बनाया ना, ये रे ये मत बनाओ। ठीक है, ये नहीं बनाओगे तो चलेगा। हम सिर्फ अपना इतना ट्राइंगल बनाएंगे। देखो ये नीचे का आपको दिख रहा है, सिर्फ ये वाला बनाएंगे। देखो ये वाला। तो चलो हम बनाते हैं। हमारा ट्राइंगल कैसे बना है, सबसे पहले देखो हमारा ये बेस है, ये बेस है हमारा। उसके बाद देखो हमारा ये एंगल 80 डिग्री, हमारा ये एंगल है 80 डिग्री। उसके बाद यहाँ से एक लाइन आके ज्वाइन हो रही है। देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं। ये हमारा एंगल है, ट्राइंगल है एम ए टी। ये एंगल कितना है, 80 डिग्री। और ये नीचे का कितना है लेंथ, 5.2 सेंटीमीटर। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या है, रफ फिगर। यहां पे आप लिख दो, ये हमारा है रफ फिगर। ओके, यहां पे आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको करना था, एकदम सिंपल था कि नहीं बताओ? ठीक है, देखो जो रफ फिगर रहता है ना, इसमें आपको कुछ मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक, सिर्फ आपको देख के ये सेम टू सेम ऐसे ही छोटा सा ड्रॉ करना रहता है। क्लियर? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या, आपको इन ट्राइंगल एन टी एस मेजरमेंट ऑफ एंगल टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, लेंथ एन टी, लेंथ टी एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल टी दिया है 40 डिग्री है,
और जो एन टी और टी एस दोनों का लेंथ कैसा है, इक्वल है, 5 सेंटीमीटर दोनों का, ठीक है। तो इसको हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, एकदम सिंपल है, आप टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसमें हमें एक रफ फिगर बनाना रहता है। तो रफ फिगर हम पहले कैसे बनाएं, हमें थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो हम पहले फाइनल फिगर बना लेंगे अपना यहाँ पर, उसके बाद उसी को देख के छोटा सा यहाँ पे रफ फिगर बना देंगे। ओके, समझ गए आप? चलो फिर करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा ट्राइंगल क्या है, एन टी एस। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे ट्राइंगल का, जो है हमारा लेंथ एन टी। तो लेंथ एन टी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो चलो इसका बेस बनाते हैं हम 5 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना स्केल रखोगे कुछ इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का बेस बनाएंगे। तो देखो 5 सेंटीमीटर कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो 0 से 5 तक हम एक लाइन बना देते हैं। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, इसको लेके जाएंगे 5 तक, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेस 5 सेंटीमीटर का। इसको और डार्क कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। ओके, ये हमारा बेस हो गया 5 सेंटीमीटर का। तो हम इसको दे देते हैं 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ। नाम क्या है, एन टी। हमने इसको एन टी को बेस लिया है, तो यहाँ पे एन, यहाँ पे टी। अभी देखो, अब हमें क्या और क्या करना है, जो हमारा एंगल टी है 40 डिग्री वो बनाना है, और लेंथ टी एस 5 सेंटीमीटर वो भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले जो हमारा एंगल टी है 40 डिग्री ये बनाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना प्रोट्रैक्टर लेना है। लेने के बाद इसको आपको क्या करना है, जो इसका ये सेंटर है, इसको हमारे टी जहाँ पे एंड हो रहा है ये पॉइंट, इस पे रखना है। रखने के बाद अब देखो लाइन कौन सी साइड है हमारे ट्राइंगल की बेस की, ये साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर वही आप समझ लो एन टी, आपका टी ए साइड रहता, आप इस पे रखे, ठीक है। तो आप कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं अपने एंगल की, कौन सी साइड लाइन है हमारे ट्राइंगल के बेस की, राइट साइड है। तो हम ये वाले 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड नहीं है, इसके लिए हम ये वाले 0 से शुरू करते हैं। क्लियर हो गया? चलो अभी हम करते हैं। तो इस पर हमने रखा अपना प्रोटेक्टर। अभी हम 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं। 0 कहाँ है, यहाँ है। तो हमारा एंगल कितना है, 40 डिग्री। तो 0, 10, 20, 30, 40, हमारा 40 यहाँ पर आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं जहाँ पर हमारा 40 डिग्री एंगल आ रहा है। पॉइंट बना दिया हमने। अब वो पॉइंट से हम एक रे बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लंबी सी रे बना देंगे। ये पॉइंट पे हमने रखा। रखने के बाद हम एक रे की मदद से इस पॉइंट को और हमारे पॉइंट टी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमने रे बनाया है इसको हम एक नाम दे देते हैं। तो इसको देखो, हर एक रे को आप चाहो तो पॉइंट जो एक्स है ये नाम दे सकते हो, ठीक है। नाम दे दिया हमने। अभी हमें क्या करना है, लेंथ जो टी एस है हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर, ये भी बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना राउंडर लेना है। राउंडर लेने के बाद अपने स्केल पे आपको 5 सेंटीमीटर का लेंथ लेना है। तो कहाँ से आप लोगे, 0 से हमने शुरू किया, 5 सेंटीमीटर तक आपको लेकर जाना है। तो इसको हम 5 सेंटीमीटर पर लेकर जाते हैं कुछ इस तरीके से। देखो 5 सेंटीमीटर ले लिया हमने। अब इसको उठाना है। अब ये पॉइंट को किस पर रखना है, हम टी एस बनाने जा रहे हैं। तो पॉइंट टी जो है उस पर रखो। उसके बाद अभी ये साइड एक आर्क बनाओ, ठीक है। तो चलो आर्क बनाते हैं हम। देखो इस तरीके से हमने एक आर्क बना दिया। अभी आपको क्या करना है, जो हमारा ये पॉइंट जहां पे ये आर्क जो है इस रे को कट कर रहा है उसको और एन को ज्वाइन कर देना है। तो स्केल लो आप और अपनी पेंसिल लो और ये दोनों को ज्वाइन कर देना है आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो थोड़ा हम जो नाम है वो सब दे देते हैं। ये हमारा टी है, एंगल टी कितना है हमारा, 40 डिग्री है। और जो हमारा ये पॉइंट टी, ये जो हमारा लेंथ है टी और एस, यहाँ पे एस आएगा तो एस डाल देते हैं। ये कितना है टी एस, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ट्राइंगल भी कंप्लीट हो गया है। ये हमने पूरा कंप्लीट बना दिया। अभी हमें क्या करना है, छोटा सा रफ फिगर बनाना है। तो चलो रफ फिगर बना देते हैं। तो रफ फिगर में मैंने आपको क्या बताया है, सिर्फ ट्राइंगल बनाना है आपको, सिर्फ इतना वाला पार्ट बनाना है, ऊपर वाला नहीं बनाना है, सिर्फ इतना हम बनाएंगे। ओके, तो चलो हम बनाते हैं अपना ट्राइंगल। यहाँ पे आएगा हमारा बेस ट्राइंगल का,
बेस आने के बाद अभी हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन हम बना देते हैं जो हमारी 40 डिग्री की है। तो हम ये वाली लाइन अपनी बना दिए जो है 40 डिग्री की। उसके बाद हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इसमें आपको मेजरमेंट नहीं लेना है, सिर्फ एक रफ फिगर बनाना है। देखो सेम सेम थोड़ा दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको बनाना रहता है। ओके, अब इसका नाम क्या है, NTS। तो ये है N, ये है T, ये है S। इसका बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना है 40 डिग्री। ये वाला साइड कितना है 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको बनाना था। तो यहां पे आप लिख दो छोटा सा रफ फिगर। ओके, चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है हमें। तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है इसमें, इन ट्राइंगल FUN लेंथ FU इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ UN इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल U इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन से हम ट्राइंगल बनाएंगे। एकदम इजी है, देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखो हम देखते हैं ट्राइंगल क्या है हमारा FUN। तो चलो हम FU को अपना बेस ले लेते हैं। ठीक है, तो FU कितना है, FU इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर का बेस बनाते हैं। तो चलो यहां पे हमने अपना स्केल रखा। उसके बाद हम बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का एक लाइन। बना दिया हमने 5 सेंटीमीटर का। देखो तो अभी हम ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको नाम दे देते हैं F एंड U। और ये हमारा कितना लेंथ है इसका 5 सेंटीमीटर। और देखो अगर आप अपना एंगल U ये साइड बनाओ या एंगल U ये साइड बनाओ, दोनों सही रहेगा आपका। ठीक है, आपके ऊपर है आप कहां से अपना ट्राइंगल शुरू कर रहे हो। अगर आप FUN ऐसे बनाना चाहो तो भी बना दोगे, तो आपका एंगल U इधर आएगा। सब में देखो वैसे ही है। मैंने MAT लिया है ना, अगर आपने M इधर A इधर और T इधर ले लिया तो आपका ये 80 डिग्री ये साइड आता, तो वो भी सही रहता है, ये भी सही है। ठीक है, और अगर आपने अपना M जो है यहां लिख देते MAT, वो भी सही रहता है। ट्राइंगल आप कैसे भी स्टार्ट करके बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, सारे मेथड सही है, चाहे आप यहां से शुरू करो, यहां से करो या यहां से करो, MAT या तो MAT जैसे आप चाहो। क्लियर, चलो अभी आगे चलते हैं। हमने अपना बेस बना दिया है जो है 5 सेंटीमीटर का। अभी हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे अपना एंगल। हम बेस बनाने के बाद क्या बनाते हैं, हमारा एंगल। तो एंगल कितना है हमारा, एंगल U है हमारा 110 डिग्री। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अपना प्रोटेक्टर चाहिए। प्रोटेक्टर किधर गया, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो इसका ये पॉइंट है मिड पॉइंट, और ये पॉइंट U पर रखेंगे। इसको रखने के बाद अभी हम काउंटिंग शुरू करेंगे। किधर से करेंगे, हमारा जो ट्राइंगल है उसका बेस की लाइन कौन सी साइड है, देखो ये साइड है, लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं है। तो हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे यहां पर रखकर। तो 0 से शुरू करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। देखो यहां पे हमारा आ रहा है 110। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे यहां पर एक पॉइंट बना देंगे 110 डिग्री पर। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक रे की मदद से ज्वाइन कर देंगे पॉइंट U से। ओके, कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया हमने। इसको हम नाम दे देंगे ये रे को X। ठीक है, अभी देखो ये कितना डिग्री है, इसको एंगल को ना दे देते हैं, कितना डिग्री है एंगल 110 डिग्री। ठीक है, हो गया इतना। अभी हमें क्या करना है, एक और इंफॉर्मेशन दी गई है हमें, लेंथ UN इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, ये हमें बनाना है अभी। तो हम क्या करते हैं, अपना राउंडर लेते हैं, स्केल लेते हैं, इस पर हम क्या करते हैं 4.6 सेंटीमीटर लेते हैं। तो देखो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 से, उसके बाद इसको हम लेके जाएंगे 4.6 सेंटीमीटर तक। तो हमारा 4.6 सेंटीमीटर कहां पर आएगा, 4.6 आएगा यहां पर। ठीक है, 4.6 ले लिया। देखो अगर आप ये वाला स्केल लोगे ना, इस पे आपको सब दिया रहता है। देखो 4 पॉइंट
आपको दिख नहीं रहा है, 2 मिनट, ये देखो आपको दिया रहता है 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 सब दिया है। देखो ये वाला आप अपनी मम्मी या डैडी से बोलना ये वाला स्केल लेने के लिए। तो अगर 4.1 बोले तो आप देखो एकदम आराम से ले सकते हो, 1 2 3 दिखा है, यहाँ पे 4 है, उसके बाद 4.1, 4.2, 4.3। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। तो हमने ले लिया इसको, देखते हैं 4.2 है ना हमारा, कुछ मिस्टेक, 4.6 है, हाँ 4.6 है। अब हम क्या करेंगे, राउंडेड के टिप को हम किस पे रखेंगे, हम लेंथ यू एन बना रहे हैं तो पॉइंट यू पे रखेंगे। रखने के बाद यहां पे एक आर्क कट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, आर्क बना दिया, इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं। हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो आर्क जहां पे इस रे को कट कर रही है, इसको और पॉइंट एफ को ज्वाइन कर देना है। तो हम स्केल की मदद से करेंगे। तो इसको यहां पर रखेंगे और इसको यहां पर, ऐसा करने के बाद इसको हम एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, क्लियर, देखो कितने अच्छे से हो गया है। अभी हमें क्या, ये जो u और यहाँ पे क्या आएगा, एफ यू एन, तो यहाँ पर हम n डाल देते हैं, हमारा एफ यू एन है। और यू एन कितना है, 4.6 सेंटीमीटर हमने बनाया है, तो यहाँ पर डाल देते हैं 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने पूरा अपना ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पर हमारा पूरा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटू सा रफ फिगर बनाना है। तो हम करते हैं, रफ फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं रफ फिगर। ये देखो हमारा ट्राइंगल है। आपको रफ फिगर में कितना बनाना है, देखो सिर्फ ये वाला ट्राइंगल, ऊपर का ये नहीं बनाना है। तो हम बनाते हैं, ये हमारा ट्राइंगल का बेस, और इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा। ये हमने बेस बना दिया। अभी ये हमारा, ये साइड हम ये वाली साइड बनाते हैं, ये एकदम देखो 110 डिग्री है, इसके लिए थोड़ा ये साइड रहेगी ऐसे। ये होने के बाद इसको और इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। देखो सेम सेम दिख रहा है ना, ऐसे आपको बनाना था। तो नाम देते हैं एफ यू एन। तो एफ यू एन, एफ यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, एंगल यू कितना है, 110 डिग्री, यू एन कितना है, 4.6 सेंटीमीटर, और अभी ये हो गया पूरा। अब इसको हम लिख देते हैं यहां पे रफ फिगर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना ट्राइंगल बनाना था रफ फिगर के साथ। यहां पर हमारा ये ट्राइंगल भी बना के कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट ट्राइंगल के पास, जो हमारे प्रैक्टिस सेट 3 का लास्ट ट्राइंगल बनाना है। ओके, तो चलो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन ट्राइंगल पी आर एस लेंथ आर एस इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ आर पी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे हमें 2 साइड का मेजरमेंट दिया गया है और एक एंगल का मेजरमेंट दिया गया है। तो हमें इसके बेस पर हमें अपना ट्राइंगल ड्रॉ करना है। एकदम सिंपल है। चलो देखो, आपको मालूम है जैसा कि हमें पहले रफ फिगर बनाना है, लेकिन वो हम ऐसे बनाएंगे नहीं, हम पहले फाइनल फिगर बना लेंगे, फिर छोटू सा रफ फिगर बना देंगे, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपने ट्राइंगल का बेस बनाएंगे। तो ट्राइंगल का नाम क्या है, पी आर एस। तो हम अपना पी आर जो है लेंथ, उसको हम अपना बेस ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या पी आर का मेजरमेंट दिया गया है, लेंथ पी आर का दिख रहा है आपको, हाँ दिया गया है। देखो ये लेंथ आर पी है ना, क्या है, लेंथ आर पी, तो कितना 4.2 सेंटीमीटर। तो देखो अगर आप देखोगे ये हमारा लेंथ आर पी है, तो देखो ये एक ही बात हुई, आर पी या पी आर एक ही बात होगी। आप आर पी बोलो या पी आर, उसका लेंथ अगर 4.2 है तो ये दोनों करेगा, आर पी भी बोल सकते हो, पी आर भी बोल सकते हो। तो मतलब हमारा लेंथ पी आर है 4.2 सेंटीमीटर, आप बोलो लेंथ आर पी हमारा 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं अपना बेस। तो यहां पर हमारा बेस आएगा 4.2 सेंटीमीटर का।
तो 0 से स्टार्ट करते हैं हम, इसको लेके जाते हैं 4.2 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये बना दिया हमने 4.2 सेंटीमीटर का बेस। इसको हम दे देते हैं अपन, कितने इसका मेजरमेंट है 4.2 सेंटीमीटर। नाम क्या है इसका, आप आरपी या पी आर जो भी लिखो आप, हमारा क्या है पी आर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अब हमें एक और साइड है जो उसका लेंथ दिया गया वो बनाना है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल आर 90 डिग्री बनाना है। तो हम पहले क्या करते हैं, अपना एंगल बनाते हैं। तो चलो हम एंगल बनाते हैं पहले। आर कितना है 90 डिग्री है, तो अपना प्रोटेक्टर लेते हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट आर पे रखते हैं। रखने के बाद अभी 90 डिग्री कहाँ पर आएगा बताओ, किस साइड से काउंटिंग शुरू करोगे। हमारे जो ट्राइंगल का बेस है वो ये साइड है, देखो। तो हम यहाँ से ये वाले 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो करो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बना देंगे। पॉइंट बनाने के बाद इसको हम इस पॉइंट को और इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, कुछ तो देखो यहाँ पे हमने बना दिया 90 डिग्री का एंगल। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं रे को x, और ये एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री की साइन ऐसे आती है 90 डिग्री एंगल की। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं 90 डिग्री एंगल है। अभी हमें क्या करना है, हमारा एक और लेंथ दिया हुआ है आर एस 5.5 सेंटीमीटर, ये हमें बनाना है। तो अपना राउंडर लेंगे, इसको हम स्केल पे 5.5 सेंटीमीटर लेते हैं। तो देखो यहाँ से हम लेंगे, ये देखो यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर ऑलरेडी मैंने लेके रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस राउंडर को आर एस हम बना रहे हैं, तो पॉइंट आर पर रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पे हम एक आर्क कट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आर्क बना दिया हमने। अभी क्या करना है, हमें ये आर्क से पॉइंट पी को ज्वाइन कर देना है। तो कैसे हम करेंगे, स्केल रखेंगे, पॉइंट पी और ये आर्क जहाँ पे कट कर रही है यहाँ पर रखने के बाद इसको हम ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अभी देखो ये पॉइंट कौन सा है, एंगल ट्राइंगल पी आर एस है ये, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। और इसका मेजरमेंट कितना आर एस का 5.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे इसको 5.5 सेंटीमीटर दे देते हैं। 5.5 सेंटीमीटर। ओके, दे दिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा ट्राइंगल बना के कंप्लीट हो गया है, जो हमारा फाइनल फिगर था। अभी हमें यहाँ पे एक रफ फिगर बनाना है। तो चलो रफ फिगर बना लेते हैं, छोटा सा रफ फिगर, एकदम सिंपल है, आप फटफट बना लोगे। देखो एक बेस बनाओ, उसके बाद ये 90 डिग्री ये साइड बना दो, उसके बाद इसको ज्वाइन कर दो। ट्राइंगल का नाम क्या है पी आर एस। तो पी आर एस, बेस कितना है 4.2 सेंटीमीटर, ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर, एंगल कितना है 90 डिग्री। सब हमने इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे बना दिया। अब ये हमारा क्या है, रफ फिगर। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट 4 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।